स्वागत है आप सभी को आपके इस YouTube चैनल पे। आज हम लोग एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे, जो है भारत का अंतरिम मंत्रिमंडल। कैबिनेट मिशन योजना के तहत अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। इसमें आपके मंत्री दे दिए जाएंगे और उनके विभाग के बारे में पूछेंगे। वहीं दूसरा है स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल। इन दोनों टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे कंफ्यूजन में से छोड़ कर आते हैं, तो हम लोग इसे बहुत आसान तरीके से समझेंगे ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आप लोग को इस तरह का वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। तो देखते हैं, पहला है कि कैबिनेट मिशन योजना जो आया था वो 1945 में आया था। पता है आप लोगों को कि कैबिनेट मिशन योजना 1945 में आता है। इस मिशन योजना के तहत भारत में संविधान सभा का गठन किया जाता है और भारत का विभाजन प्रस्ताव किया जाता है। तो कैबिनेट मिशन योजना 1945 में आता है। इसी के तहत अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। ये अंतरिम मंत्रिमंडल जो है कुछ समय के लिए उसे अंतरिम मंत्रिमंडल के नाम से जानते हैं। इसका गठन किया जाता है और ये गठन कब होता है? 2 सितंबर 1946। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन कब होता है? गठन तो 2 सितंबर 1946 में होता है। अब देखते हैं कि इसके मंत्री कौन कौन थे और इसके विभाग क्या है। तो हम लोग देखें सबसे पहले कि जवाहरलाल नेहरू। तो जो जवाहरलाल नेहरू थे ये कार्यकारी यानी अंतरिम मंडल में कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष थे। कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष थे और विदेशी मामला इन्हीं के पास था और ये राष्ट्रमंडल के भी अध्यक्ष थे। तो ये सब प्रथम पहला मंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, जो कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आप लोग पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो अंतरिम मंत्रिमंडल था उनमें गृह मंत्री थे। ये कौन थे? गृह मंत्री, जो जिसे होम मिनिस्टर के नाम से जाना था। और इनके पास एक मंत्रालय और था जो था सूचना और प्रसारण मंत्रालय। तो 2 मंत्रालय इनके पास था, पहला गृह मंत्री थे और दूसरा सूचना प्रसारण मंत्रालय इनके पास था। तो आप लोग पता है कि जो उस टाइम भारत का जितने भी रियासतें थे सभी का एकीकरण वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ये गृह मंत्री थे इसलिए। अब देखते हैं बलदेव सिंह। तो बलदेव सिंह क्या थे? तो बलदेव सिंह रक्षा मंत्रालय इनके पास था। तो इनको याद इस तरह से किया जा सकता है कि जिसके पास बल होता है वही रक्षा कर पाएगा। तो इस तरह से ट्रिक्स आप याद कर सकते हैं कि बलदेव सिंह कौन है? रक्षा मंत्रालय, यानी बल जिसके पास होगा वही रक्षा कर पाएगा। तो इनके पास रक्षा मंत्रालय था। अब देखते हैं जॉन मथाई। तो जो जॉन मथाई थे इनके पास उद्योग तथा आपूर्ति विभाग था। जॉन मथाई के पास क्या था? उद्योग और आपूर्ति विभाग। अब देखते हैं सी राजगोपालाचारी। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा था सी राजगोपालाचारी से। तो सी राजगोपालाचारी थे जिस चक्रवर्ती राजगोपाल के नाम से जानते हैं, वो उनके पास शिक्षा विभाग था। तो शिक्षा विभाग किसके पास था? सी राजगोपालाचारी के पास। अब देखते हैं कि एच.सी. भाभा। तो एच.सी. भाभा के पास खनन एवं बंदरगाह मंत्रालय इन्हीं के पास था, एच.सी. भाभा के पास। वहीं बात कर ले हम लोग कि राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने और संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष बने, वो कौन थे? तो उनके पास खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था। इस तरह से याद करते हैं इनके बारे में कि बिहार में खाद्यान्न की उपलब्धता बहुत ज्यादा है। बिहार का जो अर्थव्यवस्था है वो खाद्यान्नों पर निर्भर है। तो खाद्यान्न मंत्री कौन था? राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद बिहार से ही थे। अब देखते हैं आसफ अली। तो आसफ अली के पास क्या था? तो रेलवे, यानी रेलवे जो मंत्रालय था वो आसफ अली के पास था। तो आसफ अली रेलवे मंत्रालय था। और इसे इस तरह से याद करते हैं कि आसफ अली क्या था? रेलवे। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग जगजीवन राम। तो जगजीवन बाबू जी के पास क्या था? तो उनके पास श्रम मंत्रालय था। कौन सा मंत्रालय था? श्रम मंत्रालय। तो इस तरह से याद करते हैं कि जग में जीवित रहने के लिए श्रम करना जरूरी है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि जग में जीवन जीने के लिए श्रम करना जरूरी है। तो जगजीवन से हो गया श्रम मंत्रालय। अब देखते हैं लियाकत अली। तो लियाकत अली के पास वित्त मंत्रालय था। कौन सा मंत्रालय था? वित्त मंत्रालय, यानी लियाकत अली के पास वित्त मंत्रालय था। वहीं बात करें कि गजानतर अली खान था, इनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय था। इनके पास कौन सा मंत्रालय है? स्वास्थ्य मंत्रालय। आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, हम थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। इनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय था। इनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय किनके पास था? तो गजानतर अली खान के पास। यानी आप लोग गाजर खाइएगा तो स्वस्थ रहेगा। इस तरह से याद करते हैं कि गाजर खाइएगा तो स्वस्थ रहेगा, यानी गाजर खाते आप लोग को स्वस्थ रहता है। आप लोग इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि अंतरिम मंत्रिमंडल जो 2 सितंबर 1946 का गठन किया गया था, उसमें कौन कौन विभाग के अध्यक्ष थे। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अब देखते हैं कि
कि जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो भारत में जब संविधान सभा का गठन होने के बाद भारत में स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल कौन कौन था। तो बस देख ले कि स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल देख ले, तो मंत्री की बात कर ले तो इनमें भी जवाहरलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू थे वो उसी तरह से प्रधानमंत्री बनाए गए। यानी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, प्रथम प्रधानमंत्री। पता ही होगा आप लोग को कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। और ये एज जैसे जिस तरह से अंतरिम मंत्रिमंडल था, बस बाकी सारा विभाग इनके पास वही था। इस तरह से राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष थे, विदेशी मामले थे इनके पास, और ये विज्ञान मामले इनके पास बढ़ गया। तो देख ले हम लोग कि अगर नेहरू जी की बात कर ले तो कार्यकारी परिषद था के अध्यक्ष थे, विदेशी मामला था और राष्ट्रमंडल था। और स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल भी इनके पास वही थे। ये प्रधानमंत्री से बन गया और मंत्रिमंडल स्वदेशी विदेशी मामला ये सब बस एज वेल एज है। तो आप लोग अगर एक याद कर लेते हैं तो आपको दूसरा याद करने की जरूरत नहीं है। बाकी कुछ परिवर्तन हुए हैं वो आप लोग को बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अब देखते हैं वल्लभ भाई पटेल। अगर वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो इसी तरह से ये भी गृह मंत्री थे, इसमें भी ये गृह मंत्री थे अंतरिम मंत्रिमंडल में। और स्वतंत्र भारत का पहला जो मंत्रिमंडल बना उनमें भी ये गृह मंत्री थे। इनके पास वही से आपका सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास था। अब इनके पास एक मंत्रालय और बढ़ गया जो होता है राजकीय मंत्रालय। राज्य के जितने भी देशी रियासतें थी उनकी मंत्रालय इनके पास आ गया। तभी तो इन्होंने राज्यों का यानी देशी रियासतों का एकीकरण किया। जब भारत आजाद हुआ तो भारत में लगभग 552 देशी रियासतें थे, सभी रियासतों को भारत में विलय किया, इसलिए इनके पास राष्ट्रीय मंत्रालय थे। अगर इस तरह से आपसे पूछे क्वेश्चन तो आपको याद रहेगा। अब देखते हैं बलदेव सिंह। तो बलदेव सिंह भी अंतरिम मंत्रिमंडल में बलदेव सिंह के पास भी रक्षा मंत्रालय था, और इधर भी रक्षा मंत्रालय एज यूजुअल एज दोनों मंत्रालय सेम है। तो हम लोग तीनों देख लिया और पता है ठीक से कि जिसके पास बल होगा वही रक्षा करेगा। तो अगर आपसे इस तरह से क्वेश्चन भी पूछेगा कि स्वतंत्र भारत का जब प्रथम मंत्रिमंडल बना था उसमें रक्षा मंत्रालय किनके पास था, तो आप लोग बताइएगा बलदेव सिंह। और अगर इस तरह से पूछे कि जब अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन हुआ, आंतरिक मंत्रिमंडल का गठन हुआ उस समय रक्षा मंत्रालय किनके पास था, तो वो बलदेव सिंह के पास था। अब देखते हैं कि एक मंत्रालय श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री है और उद्योग एवं आपूर्ति विभाग इनके पास आ जाता है। इधर देखते हैं कि उद्योग आपूर्ति विभाग जो है ये है जॉन मथाई जी के पास। जॉन मथाई जी के पास उद्योग एवं आपूर्ति विभाग है, और इधर उद्योग एवं आपूर्ति विभाग चेंज होकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास आ जाता है। तो ये चेंज होता है। और एक चीज याद कर ले हम लोग, श्यामा प्रसाद जो मुखर्जी है वो मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने वाले पहला मंत्री है। यानी जो संसदीय मंत्रालय होता है यानी संसदीय मंत्री से इस्तीफा देने वाले पहला मंत्री कौन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोग याद रखिएगा। अब देखते हैं कि जो शिक्षा मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय यहाँ पर अबुल कलाम यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद हो जाते हैं, भारत के प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछे स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री तो वो अबुल कलाम आजाद हो गए। अगर अंतरिम मंत्रिमंडल की बात करें तो वहां पर जो होंगे ये राज्यपालाचारी होंगे। अंतरिम मंत्रिमंडल में जो शिक्षा मंत्री होते हैं वो राज्यपालाचारी होते हैं, और अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में होते हैं। तो अगर आपसे यही से ज्यादा क्वेश्चन बनता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद थे, ध्यान रखिएगा। अब एच.सी. भाभा को यहाँ पर वाणिज्य मंत्रालय मिल जाता है, जबकि इस यहाँ पर जो मंत्रालय होता है वो खनन विभाग मंत्रालय होता है एच.सी. भाभा के पास। अब देखते हैं कि राजेंद्र सिंह जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू जी के पास वही मंत्रालय है जो पहले मंत्रालय था, वही मंत्रालय राजेंद्र के पास खाद्य एवं कृषि मंत्रालय मिला है। अब देखते हैं जॉन मथाई जो थे यहाँ पर रेलवे मंत्री बन जाते हैं। जॉन मथाई यहाँ पर रेलवे मंत्री बन जाते हैं। और जॉन मथाई अगर यहाँ बात करें तो जॉन मथाई जो है वो उद्योग एवं आपूर्ति विभाग होते हैं, लेकिन उद्योग एवं आपूर्ति विभाग यहाँ पर होते हैं। और यहाँ पर बात करें तो उद्योग एवं आपूर्ति विभाग जो होता है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास होता है। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से ध्यान रखिएगा कि उद्योग एवं आपूर्ति विभाग स्वतंत्र भारत की बात करें तो यहाँ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी होगा और जॉन मथाई यहाँ पे होगा। जॉन मथाई यहाँ पर बन जाते हैं क्या, तो रेलवे मंत्री बन जाते हैं। तो इस तरह से हमने आपके सामने दोनों चार्ट बना दिया है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं कि जगजीवन राम, तो जगजीवन राम वहां पर भी श्रम मंत्री थे, यहाँ पर भी श्रम मंत्री है। जगजीवन राम याद रखना है कि जग में जीवित रहना तो श्रम करना पड़ेगा। अब देखिए सन्मुखम शेट्टी यहाँ पर वित्त मंत्री हो जाते हैं। सन्मुखम शेट्टी यहाँ पर वित्त मंत्री हो जाते हैं और अंतरिम मंत्रिमंडल में सन्मुखम शेट्टी जो होते हैं वो
अंतरिम मंत्रिमंडल जो वित्त मंत्री होता है वो लियाकत अली जी होते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री जो हो जाते हैं, स्वास्थ्य मंत्री यहाँ राजकुमारी अमृता कौर यहाँ पर हो जाती है, यानी स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर राजकुमारी अमृता कौर हो जाती है। और अंतरिम मंत्रिमंडल की बात करें तो यहाँ पर जो होता है गजांतर अली खान, यानी गाजर खाते तो स्वस्थ रहते हैं, यहाँ पे स्वस्थ कौन रहेगा, जिसके पास अमृत रहेगा। तो इस तरह से मैंने आपको अंतरिम मंत्रिमंडल और भारत का स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल जो 1947 में स्थापित किया गया है, दोनों के बारे में बहुत अच्छे से समझा लिया। अगर आपको इस तरह से समझ आता है तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस तरह के आपके टॉपिक हमेशा मिलते रहेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग इसे नोट कर लें।